अब जबकि मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान ने मुल्क भर के तशय्युओं को वहदत, बेदारी और सरबुलंदी की तरफ गामजन किया है, तो इस जमात की क़यादत की जिम्मेदारियों और मिल्लत तशय्युओं की इन कायदीन से उम्मीदों में भी इजाफा हो गया है। अब मिल्लत तशय्युओं की ये ख्वाहिश है कि ये हुसैनी काफिला जो किश्तियां जलाकर निकला है वापस मुड़कर न देखे। मुल्क भर की तमाम शिया तंजीमें, मातमी अंजुमने, ज़ाकिरीन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम समेत मिल्लत का हर तबका मुत्तहिद और एक ज़बान होकर और अपने दीगर बरादर मकातिब फ़िक्र को साथ मिलाकर गैरतमंद मुसलमानों की ममलिकत पाकिस्तान में भी तब्दीली लाने की कोशिश करे। पाकिस्तान में नामुसाइद हालात की वजह से तमाम मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम बेपनाह मुश्किलात का शिकार है, जिसमें बलाशुबा सबसे ज्यादा मुतासिर मिल्लत तशय्युए पाकिस्तान है। क्योंकि जहां कौम को महंगाई, लोड शेडिंग, बदअमनी, गुर्बत, बेरोजगारी, सियासी अदम इस्तेहकाम, बढ़ते हुए जराइम और दीगर मसाइल और मुश्किलात का मुश्तरका सामना है, वहां तशय्यो मुल्क का वो तबका है जिसे इन मसाइल के अलावा फ़िरक़ावारियत के तनाजुर में टारगेट किलिंग, धमाकों, मजहबी इबादत में रुकावट जैसी मुश्किलात का भी सामना है। और अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान में मिल्लत तशय्यो सबसे मजलूम तबका है तो बेजाना होगा। इस खौफ और मायूसी के साये से तशय्यो को निकालने के लिए मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मुसलसल कोशिशें होती रही। ताहम 3 से 4 साल के दौरान मिल्लत तशय्यो में मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने मुख्तसर अरसे में मुल्क भर में अपना जमाती स्ट्रक्चर तश्कील देने के अलावा पाकिस्तान भर में तशय्यो को भी मुनज़्ज़म और बेदार करने का बेड़ा उठाया। 1 जुलाई 2012 को सरजमीन लाहौर पर कुरान और सुन्नत के इन्वान से एक तारीखी इज्तिमा मुनक़िद करके पाकिस्तान के तशय्यो को एक नई उम्मीद दिलाते हुए मुल्कगीर जमात में तब्दील हो गई। मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में मुनक़िद होने वाले इस अजीम इज्तिमा में एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक 2.5 लाख से ज्यादा हुसैनियों ने शिरकत की, जबकि बाज़ दीगर हलकों के मुताबिक शुरका की तादाद इससे कहीं ज्यादा थी। यहाँ तक कि मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों ने पिंडाल के अंदर मौजूद इज्तिमा को 2.5 लाख, जबकि पिंडाल से बाहर मीनार पाकिस्तान के अतराफ में मौजूद इज्तिमा को इससे कई गुना ज्यादा कहा। हम जब इस तारीखी कॉन्फ्रेंस की कवरेज के लिए जब अलसुबह दाता की नगरी पहुंचे तो शहर की फजा को मुख्तलिफ पाया। हर जगह इस तारीखी कुरान और सुन्नत कॉन्फ्रेंस की झलक दिखाई दे रही थी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और छोटे बड़े देहात से काफिलों की आमद का सिलसिला जारी था और घंटों का सफर तय करके शहर लाहौर में दाखिल होने वाले अफराद, बिलखुसूस नौजवान, लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद करते हुए मीनार पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे थे। और यूं महसूस हो रहा था कि तवील सफर और मौसम की शिद्दत उनके क़ुलूब में मौजूद जज्बे के सामने कोई हैसियत नहीं रखती। कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन के मुताबिक पिंडाल में 65,000 कुर्सियां लगाई गई थी, जबकि शुरका की तादाद इससे कहीं ज्यादा थी। कॉन्फ्रेंस अपने मुकर्ररा वक्त सुबह 10 बजे तिलावत कलाम पाक से शुरू हुई और काफिले मुसलसल मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में दाखिल होते रहे और नमाज ज़ोहरैन के वक्फे के मौके पर करीब 1.5 लाख से ज्यादा अफराद ग्राउंड में पहुंच चुके थे। कॉन्फ्रेंस में उलमाए कराम के अलावा ज़ाकिरीन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मौजूदगी मिल्लत तशय्युओ की वहदत का वाज़ेह सबूत दे रही थी। कॉन्फ्रेंस के पहले सेशन में मुख्तलिफ उलमाए कराम और ज़ाकिरीन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने खिताब किया।
मुकर्रिरीन के पुरजोश खताबात और बिलखुसूस मारूफ जाकिरीन के कसीदों ने कॉन्फ्रेंस के माहौल को गरमा दिया। जहाँ जहाँ खल्क रब, जहाँ जहाँ खल्क रब है, उनमें जो मदद तलब, सभी का आसरा हुसैन है। सेंट्रल पावर पर नोटिस, कहीं एक तमाचे पर नोटिस, अगर बात करें तनकीद की तो उस बात के ऊपर धर नोटिस है। जब तक तू इस कुर्सी पे तारीख के पेट में भर नोटिस, बेजुर्म जो खून बहाते हैं एक रोज तो भेज उधार नोटिस। एक अरसे के बाद मेहराब मिंबर का ये इज्तिमा, एक तवील अरसे के बाद मेहराब मिंबर का ये इकट्ठ जो है, अल्लाह इसे नजर बद से महफूज फरमाए। दुनिया को वहदत मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से ये पैगाम देना चाह रहा हूं कि मिल्लत के जहन बरसरे पैकार मत बना, मिल्लत के जहन बरसरे पैकार मत बना, फिक्र बशर के फूल को तलवार मत बना और मत छेड़ मुर्तजा के मरंगों से खामखा। सलमान रहने दे, हमें मुख्तार मत बना। पिंडाल में मौजूद तमाम 65,000 कुर्सियों पर लोग बरजमान थे, जबकि पिंडाल के बाएं तरफ मौजूद दूसरा खेमा, जो लगभग इस पिंडाल जितना ही था, में भी शुरका की तादाद 10,000 में थी। इसके अलावा मीनार पाकिस्तान के दीगर हिस्से भी शियायान हैदर कर्रार के समंदर से भरे पड़े थे, जबकि अभी लोगों की आमद का सिलसिला जारी था। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड से बाहर बादशाही मस्जिद के साये तले भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। नमाज ज़ोहरैन के वक्फे के बाद कॉन्फ्रेंस का दूसरा सेशन का आगाज हुआ। पानी की शदीद किल्लत के सबब कॉन्फ्रेंस के शुरका को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और 46 डिग्री के बावजूद कॉन्फ्रेंस में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत इस बात का सबूत थी कि पाकिस्तान की मिल्लत तशय्यो ने अब तब्दीली लाने का फैसला कर लिया है और ये बेदारी अब अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचेगी। कॉन्फ्रेंस का दूसरा सेशन भी उलमाए कराम और जाकिरीन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और दीगर के खताबात का सिलसिला जारी था, जबकि पाकिस्तान का दिल कहलाने वाले शहर लाहौर में सिर्फ एक ही सदा गूंज रही थी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, जो मिल्लत तशय्यो की बेदारी और यजीद वक्त की शिकस्त की नवीद सुना रही थी। कॉन्फ्रेंस से आखिरी और पॉलिसी साज खताब मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी ने किया। इस तरह लब्बैक हो ना कि करबला का शहीद इमाम आपकी लब्बैक पर नाज करे। मेरी बातें तवज्जो से सुनना। शहीद ने बतलाया कि आदत किसे कहते हैं, रहबरी किसे कहते हैं। कि आदत यानी शुजाअत, इज्जत, वफा, हया, पाकदामनी, गैरत, हौसला, हिम्मत, जुर्रत
यजीदों को ललकारना और हर हाल में मैदान में हाजिर रहना। क़यादत सुस्ती को नहीं कहते, काहली को नहीं कहते, डरने को नहीं कहते, बेहौसला होने को नहीं कहते। क़यादत मर्दों का काम है, मर्दों का। बिलों में कुछ जाने वालों का काम नहीं हुआ करता क़यादत। मकतब इमामत में कायद ये नहीं कहता कि जाओ ये काम करके आओ, कायद कहता है आओ मेरे साथ चलो, मैं करबला चला हूं। मैं आपसे इल्तिमास करूंगा, मेरे नाम का नारा न लगाओ, उसी शहीद का नारा लगाओ जिसका नाम मिटाने की दुश्मनों ने कोशिश की और आज फिर मैदान मीनार पाकिस्तान में उसकी याद जिंदा है। आप पाकिस्तान में जहां कहीं चले जाएं, आपको शहीद के नक्शे पा मिलेंगे। आप जहां जाएंगे आपको पता चलेगा यहाँ वो आया था, वो मसीह आया था, यहाँ वो रिज़्क़ के शुजाअत बांटने आया था, वो हौसलों की खैरात बांटने आया था, वो बेदार करने आया था, वो इज्जत देने आया था, वो हौसला देने आया था। वो आया था कि हम वादत की लड़ी में अपने आप को परो लें, मुनज़्ज़म हो जाएं, ताकतवर हो जाएं, ताकि यजीदों के हाथ तोड़ डालें। अल्लाह अल्लाह आपकी इस वादत को नजरे बद से बचाए। आज के बाद से मगुइयां होंगी, लोग आपसे कहेंगे आप वहां गए थे, क्या मिला, क्या हासिल किया? दोस्तों, हमने एक चीज हासिल कर ली है कि हम आज मुंतशिर नहीं है, इकट्ठे हैं, अली की विलायत के परचम तले इकट्ठे हैं। शहीद की आरज़ू थी, जो शहीद का अरमान है, जो शहीद की उमंगें थी कि मिल्लत इकट्ठी हो जाए। आज शहीद की रूह खुश है, यहाँ नाज़िर है। ऐ शहीद की रूह गवाह रहना, ऐ शहीद की रूह गवाह रहना। हम तेरे साथ ऐद करते हैं कि हम अपनी इस वादत की हिफाजत के लिए अगर खून भी देना पड़ा तो देते रहेंगे, लेकिन तफरका नहीं पैदा होने देंगे। मैं आपके सामने शहीद की चंद बातें रखता हूँ। शहीद के मानने वाले हैं, शहीद के साथी हैं, इमाम खुमैनी के पैरोकार हैं। आज मुकस्सिर भी मर गए और गाली भी मर गए। तवज्जो चाहता हूं, लोगों ने बड़ी कोशिश की, जैसे मेरे दोस्त कह रहे थे कि लोगों को रोका जाए कि शहीद कायद की बरसी में ना जाओ। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये वो लोग काम करते रहे जिनके पांव से लेकर सर तक उनकी हड्डियां, उनका गोश्त, उनका खून, उनका पोस्ट, उनके घर बार शहीद के नाम पर चलते हैं। इससे बड़ी कोई बददियानती और खयानत हो सकती है? इससे बड़ी कोई बेशर्मी हो सकती है? हम सब्र से काम लेंगे, हम शहीद के मानी फर्जंद हैं, हम हौसले से काम लेंगे। हम चाहते हैं पूरी मिल्लत को इकट्ठा करें, वादत की लड़ी में पुरें। हम इन नादानों से भी कहते हैं, आओ देखो, ये गुरो नहीं है, गुरो ये उम्मत की वादत का समंदर है, समंदर।
शहीद कायद की रूह गवाह रहना, तेरे बेटे थके नहीं, झुके नहीं, बिके नहीं, आज भी गारों में नहीं छुपे बल्कि मैदान में हाजिर है और एक ही सदा है, लब्बैक या हुसैन। दुश्मन ने हमारे उस शहीद कायद को, उस सईदा फातिमा तुज ज़हरा के बेटे को, उस अली के बेटे को, उस हुसैन के बेटे को, उस सैयद को पहले उलझाने की कोशिश की। दाखिली तौर पर मुश्किलात का शिकार किया जाए, रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाए। जब उस शहीद ने उन रुकावटों को अबूर कर लिया, दोस्तों दुश्मन की सबसे पहले कोशिश यही होती है कि इन्हें दाखिली इख्तिलाफात में उलझा दो, इन्हें आपस में टकराओ, इन्हें कमजोर करो ताकि ये दुश्मन को न पहचान सके और दुश्मन महफूज रह सके। लेकिन दोस्तों जब उस शहीद कायद ने उन दाखिली रुकावटों को अबूर किया तो इन यजीदों ने हमेशा की तरह, ये यजीद जिनको कोई मंतिक नहीं, कोई लाजिक नहीं, कोई दलील नहीं, इनमें कोई इंसानियत नहीं, ये मर्दों की तरह मुकाबला नहीं कर सकते, चुप के वार किया और नमाज फजर के वक्त उसे हमसे छीन लिया, हमसे ले गए ये सोचकर कि मिल्लत अब बेरू हो जाएगी, अब इसको जहां से काटोगे इसे पता नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों अल्लाह का भी वादा है कि वह शहीदों के अरमानों को, उनकी आरज़ुओं को, उनके मकासद को, उनकी मंगों को नहीं मिटने देता। वो पाकीज़ा दिलों की जमीन में उन्हें बोता है, फिर वो लहलाती फजल की तरह परवान चढ़ते हैं। आज दुनिया देखे फिर वही हुसैनी है, फिर वही सदा है, फिर वही पुकार है, फिर वही हौसला है, फिर वही शुजात है, फिर वही जुर्रत है। शहीद कायद गवाह रहना, यकीनन तेरी रूह आज देख रही है, आज हुसैनी भी है, जनाब सानिया ज़हरा की कनीज़ें भी हैं, तेरा काफिला उसी तरह से बाकी है, तेरा रास्ता जिंदा है, क्यों ना जिंदा हो, तेरा रास्ता करबला का रास्ता है, आइम्मा का रास्ता है, अंबिया का रास्ता है, औलिया का रास्ता है, इज्जत का रास्ता है, शोदा का रास्ता है, ये खत्म नहीं हो सकता। सब शैतानी रास्ते मिट जाएंगे, करबला का रास्ता जिंदा रहेगा।